जयेश मुझे छोड़कर उस जहान कौर के घर पे रहने चला गया। तुम जाकर जयेश की माँ से सीधे सीधे कह दो कि तुम वो हो जिसे उसका बेटा प्यार करता है, तब जाकर जयेश और भवानी का डिवोर्स होगा। उस बैंकर को इन्फॉर्म करना होगा। ये शिंदा ना मुझे परेशान किए बिना इसको चैन नहीं मिलता। हर 2 मिनट में फोन करना। कम ऑन आंसर द कॉल। कैसे बताऊं तुम्हें कि इशिका तुम्हारे घर तूफान बन के आने वाली है? फोन तो उठा। बहुत कहानियां बना ली तुमने अमर। आज मैं तुम्हारी आजी से सच का सामना करवा के तुम्हारी कहानी का तो आज दी एंड। आंटी जी, आप मेरी आजी की बात का बुरा मत मानिए। आजी प्रैक्टिकल हैं, उनको जिंदगी का एक्सपीरियंस है, इसीलिए ये सवाल कर रही। उनका मानना है कि अरेंज मैरिजेस में अक्सर लड़का और लड़की एक दूसरे को नहीं जान पाते। लड़की कैसे दिखती है और लड़का कितना कमाता है, इन 2 बातों के बेसिस पे रिश्ते तय कर दिए जाते हैं। आपको भी अगर मुझसे कोई भी सवाल करना है तो आप कर सकती हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरे इनकम के बारे में जानना चाहती हैं तो मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप दे देती हूँ। 1 मिनट, मेरी कोई पुरानी सैलरी स्लिप होगी ना हर्षल? अरे भर जाओ अमृता, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। थैंक यू आंटी जी। हमने आपसे या गौतम से कोई बात छुपाई नहीं। हमें जब जो बात पता चली है हमने आपको सब कुछ साफ साफ बताया। बिल्कुल, और हमें भी कोई डाउट नहीं है इसमें। देखो, बात पानी की तरह साफ है। हम 2024 में रहते हैं। यहाँ लड़की को गाय समझ के गले में रस्सी डाल के खूंटे से बांधा और विदा कर दिया। ऐसा तो नहीं है ना? जी आजी, आप सही कह रहे हैं आजी। हाँ। पर लड़का तो हम भी दे रहे हैं ना। और आपकी पोती, उसके बारे में तो हम सब जानते हैं। MBA किया है, अपने बैच की टॉपर थी, इंडी बैंक में बड़ी पोस्ट पर काम करती है। और इसके आई बाबा, उनका तो कहना ही क्या। अरे पूरी सोसाइटी में चर्चे हैं, चर्चे उनके। पापा नहीं, आंटी कहीं आई बाबा की तलाक की बात न बता दे। प्लीज पापा मदद करो। और चर्चे हो भी क्यों ना, 30 साल की शादी को कोई आया है? आजी मैं देखती हूँ। काफी। हाँ? I mean इस लवली साड़ी और भोले चेहरे के पीछे जो शातिर दिमाग है ना, उसे अच्छे से पहचानता हूँ मैं। ये क्या है? अरे अर्चना भाभी, आप कुछ लीजिए ना। Oh, गजराज is also here. Nice. हाय सर। अरे बैठ 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 भाई, खड़ा क्यों है? अपना ही घर समझ। थैंक यू सर। अरे माँ, यही तो है विराट सिंह आहूजा, CEO एंड MD ऑफ आहूजा कंस्ट्रक्शंस एंड होटल्स। ये अमृता की कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट हैं। Exactly. अमृता का क्लाइंट हूँ, कुली नहीं। अभी कुली नहीं लग रहा है, थैंक्स। चंदा मांगने वाला लग रहा है। 4 पैकेट वाला। अरे देवा, इतना पैसा कमाता है, थोड़े ढंग के कपड़े पहना कर। ये दूसरी मुंडी, ये टोपी लटका के क्यों घूमता है? इतनी सर्दी कहाँ है? और ये ऊपर का क्या, नीचे से बनियान लटक रही है।
अरे आंटी जी, ये बनियान नहीं है, ये एक ही पीस है, मेरी हुडी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये स्टाइल है, मेरा स्टाइल, जो बहुत लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। पूछिए अपनी पोती से, पर सबके बस की बात नहीं है ना। एनीवे, एक्सक्यूज मी आंटी। आंटी, एक बात बताइए। आज सुबह आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे, मैंने आपको उसके जवाब दिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। पूछ। ये मकर संक्रांति के त्योहार में बाथ टब और स्टील की लाठी का क्या करना है? सर आप क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं ना कि मेहमान आए हुए हैं। ये बात तो हम शाम को भी कर सकते हैं ना। अरे गट्टू अपना ही तो है। ये चंदे वाले चंदूलाल, मुझे एक बात बता, तू दिन में पीता है क्या रात की उतरी नहीं है? मुझे पता था आप कुछ ऐसा ही कहेंगी आंटी, पर क्या है ना, मुझे लगता है कि मैं नशे में नहीं हूँ, आपकी ये पोती नशे में है। ये देखिए ना, तभी तो उसने ये लिस्ट बनाई है जिसमें से एक भी शब्द मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये नशे में लिखी है उसने। मेरी आमू और गलत, वो भी अपने त्योहार की लिस्ट में वो गलत कभी भी नहीं लिखेगी। एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रहा हूँ आंटी, समझ नहीं आ रहा, सोच सोच के दिमाग घूम। आपका भी घूम गया ना दिमाग, सोच के कि आपकी पोती ने ये लिस्ट कैसे बना दी? ये टब और लाठी। एग्जैक्टली ब्रो। मैंने कब कहा ये सब? मैंने कहा कि तुमने कहा। तुमने तो ये सब लिखा, मैं यही कह रहा हूँ। और जानबूझ के इतनी शातिर तरीके से लिखा है ना कि ऐसा लगे कि स्पेलिंग मिस्टेक है। और अगर मैं तुम्हारी चोरी पकड़ूं तो तुम सीधा भाग जाओ, है ना? और फिर सोसाइटी के सारे लोगों के सामने ऐसे बताओ कि विराट सिंह आहूजा ने लोहड़ी का त्योहार मनाया और मकर संक्रांति की धजी उड़ा दी। क्या बोल रही हूँ मैं? क्यों करूंगी ये सब? एक नंबर का नौटंकी है। वो क्या बोलते हैं, ड्रामा क्वीन, ड्रामा क्वीन। हाँ, लगता है तूने बचपन से बहुत सारे टीवी सीरियल देखे हैं, मतलब तुम्हारी बुड्ढी ने तुमको दिखाए हैं। मेरी बुड्ढी? बुड्ढी? मेरी बुड्ढी? देखिए आंटी, मेरी बुड्ढी, मेरा मतलब मेरी बेबे बहुत अच्छी औरत है। बचपन से ना उन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए टोका नहीं, ना रोका, और सीरियल देखने के लिए भी कभी मना नहीं किया। इसलिए तो सारे विलन को हैंडल करना आता है मुझे। इसलिए कहता हूँ सिंह इज। ओह गॉड, सबके सामने कैसे कहूँ? सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। गाना आता है ना टीवी पे, बहुत अच्छा गाना है। एनीवे, आप लोग अपना ये खाना पीना कंटिन्यू कीजिए, मैं चलता हूँ। अरे सर, थोड़ा और रुक के जाइए ना। क्यों भाई, रुक के क्या होगा? तुझे बलि का बकरा बनते हुए देखूं? देख भाई, बिरयानी खाने का ना मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। इन लोगों से क्या खाएगा? बटर चिकन। बटर चिकन खाएगा? देती हूँ तुझे। आप चलिए ना सर, मैं कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ आपका। आप आइए मेरे साथ, मैं अभी आई। हाँ, आई बसा ना, बसा, बैठिए ना, बैठो बेटा, बैठो। अरे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, वो संभाल लेगी। क्या प्रॉब्लम है? मकर संक्रांति तो लोगों के लिए होती है, तुम्हारे लिए ना मक्कार संस्कृति होनी चाहिए। अमृता नाम है ना तुम्हारा, अमृत नहीं है, विष का प्याला है तुम्हारे अंदर। कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ऐसा? कुछ भी क्या बोले जा रहे हो? क्या बोल रहे थे आप? सूट क्यों लिखूंगी मैं? और लाठी एक्चुअली स्टील की मेरे पास होनी चाहिए थी। सर फोड़ने का मन कर रहा है मेरा। हाँ तो फोड़ लो ना सर, उसके लिए लाठी की जरूरत नहीं है तुम्हें, किसी भी चीज से फोड़ लो। मेरा हाथ। मेरा नहीं, आपका। वाह, नोटिस पीरियड पे बड़ी हिम्मत आ गई है तुमने। नोटिस पीरियड? तो जो आप मेरे बॉस हैं, इसका मतलब ये नहीं कभी भी किसी भी वक्त मेरे सर पे आके खड़े हो जाएंगे। अच्छा, और जो तुमने मुझे ये फालतू सी लिस्ट पकड़ाई है उसका क्या? इस लिस्ट में कुछ फालतू नहीं है। Oh really? Let's discuss this. ये क्या है? हाँ? What about this? What? तुमने मुझे जो चीजें बताई थी ना, मैंने चेक की। तुम्हें तुम्हारी गेम्स के लिए घी, नींबू और कटोरी चाहिए। इसमें क्या है? हाँ? और
ये टब क्या है? टब किससे चाहिए? तुम्हें नहाना है क्या? तब कहाँ लिखा है टब? एक सेकंड, अब ये मत कहना कि ये गलती से तुमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। अच्छे से जानता हूँ जो करती हो ना, जान के करती हो मुझे इरिटेट करने के लिए। खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तब नहीं है वो, तू मतलब मराठी में घी, और वाटी मतलब कटोरी, समझे? व्हाट क्रैप मिस बैंकर, एक दिल्ली के पंजाबी लड़के को ये मराठी लिस्ट कैसे पकड़ा सकती हो तुम? सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं, इंटरनेट पे चेक नहीं कर सकते थे, पता चल जाता ना। ऑफ कोर्स गलती मेरी है। ओके मूविंग ऑन। ये क्या है? नींबू? हाँ लेमन, नींबू। तो लगता है स्कूल ही नहीं गए, हिंदी भी नहीं आती। तुम्हें बड़ी आती है हिंदी? हाँ हिंदी में नींबू कहते हैं, ये लींबू नहीं। लींबू भी कहते हैं। अच्छा किस भाषा में? हिंदी में तो नहीं कहते। लेकिन मुंबई के सब्जी वालों को नींबू ही समझ में आता है। ओ, दिल्ली के पंजाबी लड़के को ना नींबू ही समझ आता है, नींबू नहीं। मैं बिजी हूँ, मुझे जाना है। कहाँ जाना? हाँ वेरी कन्वीनियंट। तुम्हारी गलती पकड़ी गई, तुम्हारी गलती साबित कर दी तो भाग जाऊंगी। वाह। मैं गलत नहीं हूँ। आप मुंबई में रहने आए तो आपको थोड़ी मराठी तो सीखनी चाहिए ना। और आप तो मुंबई में ही रहती हैं, है ना? और मुंबई में रहते हो एक पंजाबी लड़के के यहाँ पे काम करती है, तो आपको पंजाबी सीखनी चाहिए। आती है क्या? हाँ आती है, उसमें क्या है? अच्छा सुनाओ, बोलो कुछ। मैनू आप बड़े फुकरे लगते हैं। फुकरा? चिंता मत कीजिए, सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया मैंने। पर मैं अब थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। ये कैसा काम है अमृता? ये तुम्हारा क्लाइंट कभी भी किसी भी वक्त घर पे आ जाता है, वो भी इस तरह से। देखो अभी तो सारा परिवार घर पे था, मगर कल शादी होने के बाद अगर ऐसा होगा तो मेरी तो सोसाइटी में कोई इज्जत ही नहीं रहेगी ना। माँ प्लीज रिलैक्स, आज ही सही कहती है। अमृता ना बहुत बड़े बैंक में काम करती है, और ये जो उनके क्लाइंट है ना विराट सिंह आहूजा, ये किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है ना अमृता? हाँ लेकिन आंटी फिर भी जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अरे सॉरी क्यों, इट्स ओके अमृता। और अगर आज मेरे बॉस आए होते ना तो ये बात हर किसी के लिए नॉर्मल होती है यहाँ, फिर तुम्हारे केस में क्यों नहीं? और आज ही सही कहती है माँ, ये 2024 है तो हम सबको वक्त के साथ बदलना चाहिए। और आज ही मैं घर पहुंचते ही अपनी सैलरी स्लिप आपको भिजवा दूंगा। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं जरूरत है, आपको जानने का पूरा हक है कि आपका होने वाला दामाद कितना कमाता है। नहीं कोई जरूरत नहीं, मेरी तरफ से ये रिश्ता बिल्कुल पक्का हो गया। अमू आशीर्वाद ले। सिर्फ आशीर्वाद लेगी? बात को समझा करो माँ, ये वही क्लाइंट है जिसके बारे में आपको बताया था। खुश रहो। भवानी, तू जल्दी सास बनने वाली है। अभी अच्छा सा मुहूर्त देख के साखर पुड़ा कर लेंगे। धन्यवाद पापा, विराट ने कुछ गड़बड़ नहीं की। धन्यवाद सासूबाई। सिर्फ धन्यवाद बोलेगी? हाँ? आया चलो, आपको गौतम पसंद आ गया। आप बैठिए ना। हाँ बैठिए बैठिए, मुंह मीठा कीजिए। लो आप भी लीजिए। मीठा करो मुंह। ले, शादी ब्याह कोई मामूली चीज नहीं है। मेरे बच्चों में भी कमियां हैं,
लेकिन ये दोनों ने अपना रिश्ता निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। गौतम, तुम और मेरी आमू अपना रिश्ता निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ना, अच्छे से रहना, हैं? आजी कितना भरोसा करती है हम पे और हम उसी से सच छुपा रहे हैं। जब आजी को इशिका के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? हम तो बस तुम्हारे लिए परेशान हैं इशिका। मतलब जयेश की माँ बहुत डेंजरस औरत है, तो पता नहीं, हमने सोचा तुम किस हाल में होगी। मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ, इतनी परेशान हो गई हूँ तेरे लिए कि मैं बता नहीं सकती। वैसे इशिका, हुआ क्या था? क्या बताऊं अभी मैं आप दोनों को। वो जयेश मुझे छोड़कर उस जहान कौर के घर पे रहने चला गया। हमारी बात भी नहीं होती है आजकल। हाँ, यही तो दिक्कत है ये छोटे घर के लोगों की। ये लोग दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करते हैं, दखलंदाजी करते हैं। इनके कहने का मतलब है कि हम ऐसे नहीं हैं। हम किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करते। लेकिन तुम्हारी बात और है इशिका, तुम हमारी फ्रेंड हो, तुम्हारी चिंता है हमें। जस्ट आउट ऑफ कंसर्न मैं ये पूछना चाह रही थी कि जयेश ने अपनी माँ को बताया तुम्हारे बारे में? अच्छा हुआ तेरे आजी को गौतम पसंद आ गया। आई मुझे लगता है आजी को इशिका के बारे में बता देना चाहिए। मैं तो बता देती। तुझे पता है तेरे आजी के सामने ऐसे झूठ मूठ का नाटक करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन तेरी आजी ना थोड़े दिन में वापस जाने वाली है। तेरे पापा भी वैसे सही कह रहे हैं ना। अगर उन्होंने इस वक्त आजी को कुछ बता दिया तो वो उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं देगी। तो ये बाबा की प्रॉब्लम है, उनकी वजह से हम क्यों झूठे बने हैं आजी के सामने? तू बात तो सही कह रही है, लेकिन तू सोच ना, अगर हमने उन्हें कुछ बता दिया तो उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचेगी, और वो भी इस उम्र में। वो ये सब कैसे देख पाएगी, कैसे सह पाएगी? इसलिए जाने दे। तेरे बाबा जैसे चाहते हैं ऐसा उन्हें करने दे। उस औरत के साथ शादी करने के बाद तेरे आजी को मिलाने दे। हाँ, इस सिचुएशन में दूसरे के बारे में सोच रही है, अपने बारे में नहीं। अब तू क्या सोच रही है? शेंगदाने की कोई उटपटांग बात याद आ गई थी। ए, उससे झूठ मत बोला। तो मेरे बारे में सोच रही है ना? ये मेरे साथ जो गलत हो रहा है उसके बारे में। पर वैसे इन मुश्किलों से ध्यान हटाने के लिए उस शेंगदाना का ख्याल अच्छा है। ए, वो लड़का ना वैसे अच्छा है, मतलब थोड़ा ऐसा ऐसा मजाकिया है। अतरंगी है, एक नंबर का अतरंगी है वो। इशिका, देख, मैं तुझे अपने तजुर्बे की बात बता रही हूँ। ये जो जयेश है ना, अब ये फंस गया। अब तू देख लेना, भवानी और उसकी बेटी जयेश की मॉम को यहाँ से जाने नहीं देंगे। कुछ क्यों? इसलिए कि तुम दोनों कहीं एक ना हो जाओ। सही कह रही है बेबी। मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस मैटर को अपने हाथ में लेना चाहिए। कैसे? हेलो,
नहीं नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अभी आ जाओ, शाम को टाइम नहीं है मेरे पास। अभी मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? डेट पे जाना है क्या उस गगन के साथ? नहीं, गौतम घर गया। गौतम? ये गौतम कौन है? गगन कौन है? अरे वही तुम्हारा मंगेतर जो तुम्हें डेट पे लेके जाता है। उसका नाम गौतम है। और अभी हमारी मंगनी हुई नहीं। वहां पर करने का सोच तो रही हो? सर, आपको नहीं लगता ये मेरा पर्सनल मैटर है? हाँ हाँ, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे पर्सनल मैटर में घुसने का। मैं तो उस बेचारे बंदे के बारे में सोच रहा था, कितना स्वीट और कूल बंदा है वो, पर तुम्हारी संगत में रह के ना बिगड़ जाएगा, लड़ाकू बन जाएगा तुम्हारी तरह। आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना? मेरा तो नोटिस पीरियड वैसे भी खत्म होने वाला है, आप उसको रख लीजिए नौकरी पे। Actually, that's a good idea. That's a good idea. सोचूंगा इसके बारे में। हाँ? शिकी। ओह, तुम कितनी डम हो इशिका। तुम्हें क्या लगता है जयेश की माँ का उनके डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद फौरन आ जाना, क्या ये कोइंसिडेंस है? पुराना पैतरा है जिसे उन लोगों ने बहुत स्मार्टली यूज किया है। वो भोली भाली शक्ल वाली भवानी, वो तो तुमसे भी स्मार्ट निकली। I'm sorry, but yes. इशिका, मैं तो कह रही हूँ कि तुम्हें सीधा चिटनिस फैमिली के सामने जाना चाहिए। जयेश की माँ से सीधे सीधे कह दो कि तुम वो हो जिसे उसका बेटा प्यार करता है। सर, नाटक ही खत्म। पर क्या ये सही होगा? Of course, dear. प्यार में कुछ भी गलत नहीं होता है। तुम जाकर अमृता के घर पर तमाशा कर दो, तब जाकर जयेश और भवानी का डिवोर्स होगा। ये कैसी एडवाइस दे रही है मॉम सर? नहीं तो वो लोग बस तुम्हें नचाते रहेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। Don't let them play with you, Ishika. I'm really surprised तुम उस गवार भवानी से बेवकूफ कैसे बन सकती हो। Go, get what is yours. Go, go. हाँ, ओके, मैं जाती हूँ। बबीता, गुड कीता। और क्या बेबे, उन लो क्लास लोगों को क्या लगा, वो बबीता आहूजा के यहाँ आकर तमाशा करेंगे और जवाब में मैं कुछ नहीं कहूंगी। हाँ बेटा, कुछ चाहिए आपको? मॉम, क्या कर रहे हो? इशिका के साथ? इशिका के साथ नहीं मॉम, मिस बैंकर और उसकी फैमिली के साथ। मैं उन लोगों को उनका फेवर रिटर्न कर रही हूँ। उन्होंने जो निम्मी की शादी में किया, वही मैं उनके साथ कर रही हूँ। तमाशे पे तमाशा। हम आहूजास किसी का भी उधार नहीं रखते विराट। आओ विवेक। मॉम भी ना, जब मिस बैंकर को इन्फॉर्म करना होगा। ये शिंदा ना मुझे परेशान किए बिना इसको चैन नहीं मिलता। हर 2 मिनट में फोन करना। कम ऑन, आंसर द कॉल। कैसे बताऊं तुम्हें कि इशिका तुम्हारे घर तूफान बन के आने वाली है? फोन तो उठाओ। कम ऑन मिस बैंकर, फोन उठाओ यार।